Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. So right now I'm creating a video for you guys regarding the Poland work permit process. पूरे 2024 के अंदर प्रोसेस आपका क्या रहा उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा 2025 में आपका प्रोसेस सिनेरियो क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी के टाइम पर अगर वर्क परमिट का रेशियो वगैरह की बात करूँ दैट इज़ अराउंड 15 to 20%। बहुत सारे कैंडिडेट्स में न्यू अभी अप्लाई कर रहे हैं। दे शुड नो द रियलिटी ऑफ पोलैंड वर्क परमिट, क्या प्राइसिंग आपकी रहती है और कितना आपका टाइम ड्यूरेशन लगता है और इसमें आपका रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है या नहीं है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं न्यू है प्रोसेस में, किसी एजेंट के कहने में प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस आपका पूरा अटक जाता है इसमें। दिस इज़ हैपनिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। जो पोलैंड वर्क परमिट की प्राइसिंग है दैट कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 400 यूरो, जो अपना एजेंट अपनी कंपनी से लेते हैं। तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली जो आपका प्राइसिंग रहती है 400 यूरो के अप्रॉक्सीमेटली पड़ती है। उसके अलावा जो ऊपर का मार्जिन आपका रहता है जो एजेंट बेचते हैं उनका रहता है। बहुत सारे एजेंट 1000 यूरो के अंदर देते हैं, कोई 800 यूरो में सेल आउट कर रहा, कोई 1500, 2000, 2500 यूरो तक का जा रहा है। तो ये पूरा एजेंट पे डिपेंड करता है कितने का वो सेल आउट करता है। और एजेंट के अलावा जो कैंडिडेट है उसको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोसेस के बारे में। अभी मार्केट में जो आपका प्राइस है कितना चल रहा है, जो स्टैंडर्ड प्राइस है दैट गोज़ अराउंड 800 यूरो से 1000 यूरो के अंदर है, जो कि 80-90 हज़ार रुपये के अप्रॉक्सीमेटली आपका वर्क परमिट पड़ता है। बहुत सारे एजेंट है कम प्राइस में भी देते हैं, बट उसमें आपको कंपनी के बारे में चेक करना पड़ता है। जो सस्ते आपके वर्क परमिट होते हैं वो कंपनी छोटी कंपनी के होते हैं और उसमें वीज़ा रिजेक्शन आने के हाई चांसेस भी रहते हैं। तो अगर आप किसी एजेंसी से करा रहे हैं तो पूरे प्रोसेस को आप देख लें, कंपनी के बारे में पूरा सर्च कर लें, देन फिर अप्लाई कराएं। अभी के टाइम पे मार्केट में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे एजेंट आपके वर्क परमिट फाइल कर रहे हैं और डिले हो रहा है बहुत सारे एजेंट के एंड से। बहुत सारे कैंडिडेट हैं 4 महीने 6 महीने इतने से वेट कर रहे हैं। तो उन सबसे बोलूँगा कि प्रोसेस अप्लाई करने से पहले आपको बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड टाइम आपका रहता है 2 से 3 महीने रहता है, दैट इज़ 8 से 12 वीक। 3 महीने के अंदर आपका वर्क परमिट आ जाना चाहिए। उसके बाद अपॉइंटमेंट मिलने का जो आपका टाइम है, जो प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ सिस्टम के थ्रू होता है, एंड देन फिर आपका जो रेशियो 15 से 20% है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं अभी के एंड में। पोलैंड के अप्लाई करने से पहले आपको एक श्योरिटी होनी चाहिए कि अगर पोलैंड प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 80% आपके चांसेस हैं रिजेक्शन आएगा और 20% आपके चांसेस हैं वीज़ा लगने के। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो वर्क परमिट आना इज़ नॉट अ बिग डील, एजेंट आपको सेल आउट कर देगा और कोई भी कंसल्टिंग फर्म है वो कभी आपको नहीं बताएगी पोलैंड प्रोसेस के मार्जिन के बारे में। क्योंकि जो एजेंट है एजेंट का फ़ायदा पहले ही हो जाता है, जैसे ही आपको वर्क परमिट सेल आउट करते हैं उनका जो मार्जिन है वो निकल जाता है। 1000 यूरो को आपको बेचेंगे तो 400-500-600 यूरो इतना अपना बना लेते हैं। उसके बाद कोई मोटा मार्जिन नहीं रहता। अगर एक बार आपको वर्क परमिट सेल आउट हो जाता है तो उसके बाद एजेंट का जो कमीशन है बहुत कम रहता है। जो एंड टू एंड प्रोसेस देखते हैं 30-40 हज़ार रुपये उसके बाद बना पाते हैं। वो प्रोसेस आपका किस में रहता है, जैसे कोई फाइल बना देता है 15 से 20 हज़ार रुपये के अंदर। इसके अलावा अपॉइंटमेंट वगैरह मिलना सारा आपके हाथ में रहता है। कोई प्रोसेस करता है उसके पैसे चार्जेस वगैरह ज़्यादा लेते नहीं हैं लोग। अगर पोलैंड प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो वर्क परमिट ही आपका एक मेन चीज़ रहता है। एजेंट लोग आपको पुश करेंगे कि वर्क परमिट परचेज करो, क्योंकि उनका बिजनेस ही ये है। अगर वो होलसेल में आपके वर्क परमिट कहीं से भी लेते हैं 300-400 यूरो तक का उनको मिलता है, एंड देन आपको अगर जैसी सेल आउट करते हैं 1000 यूरो का उनका सेल आउट करते हैं 600 यूरो 700 यूरो इतने का वो मार्जिन बना लेते हैं अपना। तो आपको कोई भी एजेंट कभी ऐसा नहीं कहेगा तो पोलैंड का अप्लाई मत करो, ऐसा कोई एजेंट आपको नहीं बोलेगा, आपको सेल आउट कर देंगे। बहुत सारे एजेंट आपको टेस्टिमोनियल शो करते हैं, जैसे अगर वो 25 का वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जैसे 3-4 कैंडिडेट उनका वर्क वीज़ा लग के आ भी गया तो आपको मेनली क्या दिखाते हैं, वही 4 वीज़ा आपको दिखाते हैं कि अभी प्रोसेस पूरा सही चल रहा है और इतने हमारे कैंडिडेट का वीज़ा लगा है। कभी आपको ऐसा नहीं बताएंगे वो कि 25 बंदे और थे जिनका उन्होंने अपना वर्क परमिट फाइल किया था, बट वीज़ा आपके 21 बंदों का रिजेक्शन हो जाता है। 4 बंदों का अगर वीज़ा लग भी गया तो उतना का वो आपको आपको 4 बंदों का शो करेंगे और बोलेंगे कि अभी वीज़ा लग रहे हैं, वर्क परमिट लोग यहाँ से जा रहे हैं एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो आपको इस चीज़ के में आपको पूरा पता होना चाहिए पोलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है कि वर्क परमिट आपको इजीली मिल जाएगा। वर्क परमिट तो बिजनेस है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। वर्क परमिट इज़ अ पीस ऑफ पेपर, कागज़ का टुकड़ा है जब तक आपको अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं मिलता है या फिर वीज़ा नहीं लग जाता है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। और इसके अलावा आपका अगर प्रोसेस अगर देखा जाए तो पोलैंड के लिए अप्लाई करें तो ये श्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि 20% ही चांसेस हैं आपका वीज़ा लगेगा, 80% चांसेस हैं आपका रिजेक्शन आएगा या आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए मार्केट के अंदर। और ये अभी से नहीं है, लास्ट के 3 साल से प्रोसेस आपका सेम चल रहा है। और वर्क परमिट के बारे में बात करूँ तो 3 साल से कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं इसमें। सेल आउट आपके वर्क परमिट हो रहे हैं, हज़ारों बंदे वर्क परमिट परचेज कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, उनके बाद लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है या फिर प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में देना है अगर पोलैंड के लिए कोई नया अप्लाई कर रहा है तो। पोलैंड के अलावा आप कहीं और के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कंट्री का भी ऐसा होता है, जैसे
2023 के टाइम पे क्रोएशिया का आपका रेशियो ठीक था, फिर ख़राब हो गया बाद में। इसके अलावा लास्ट ईयर आपका क्या हुआ था, माल्टा का जो वर्क परमिट रेशियो था वो भी ठीक था। पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिली, फिर उसके बाद बीच में वर्क वीज़ा लगने लगे, फिर दोबारा सिनेरियो वैसी हो गया। जो यूरोप के अंदर अगर प्रोसेस आपको बताऊं तो ये सारा आपका क्या रहता है, इटली का भी न्यूला डिओस्टा जो आपका रहता है, न्यूला ऑस्टा, तो उसमें भी वीज़ा लगे, फिर कैंसिलेशन होना स्टार्ट हो गया। तो ये सारे रिक्वायरमेंट पे आपका गेम है। और पोलैंड का तो खैर स्टेबल है लास्ट 4 साल से, क्योंकि पोलैंड का आपको पता है वॉर चल रहा है आपका, जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा, तो वहाँ पे बहुत लोगों ने रिफ्यूज़ लिया, तो उसके वजह से उन लोगों ने पोलैंड का रेशियो आपका कम कर दिया है। सो दैट इज़ अराउंड 15-20% अभी के लिए अप्लाई करते हो, तो इस चीज़ को माइंड पर रखना। रेशियो, वीज़ा सक्सेस रेशियो इज़ 20%। अगर एक ही प्रोसेस के पीछे भी पड़े मत रहो, अगर पोलैंड का अप्लाई करो तो साइड बाय साइड कहीं और का भी अप्लाई कर लो जहाँ पे आपका श्योरिटी है। पोलैंड के भरोसे रहोगे तो एक आध एक साल आपका वेस्ट भी हो सकता है, उसके बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, एंड देन आपको कहीं और का अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर अगर वीज़ा लग के रिजेक्शन आता है तो दैट इज़ टोटल लॉस ऑफ मनी एंड टाइम। अभी के टाइम पे तो 1.5 लाख रुपये के एंड अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपये के अंदर अंदर आपका पूरा प्रोसेस रैप अप हो जाएगा, क्योंकि वीएफएस के थ्रू नहीं है। वीएफएस के थ्रू होता है तो फिर प्रोसेस आपको 2.5-3 लाख रुपये का पड़ता है। अभी के टाइम पे क्या है, 1 लाख रुपये का अगर आपका वर्क परमिट भी है तो उसके बाद 15,000 रुपये आपका फाइलिंग का देते हैं, 1-2 हज़ार रुपये का आपका, 1,000 रुपये वर्क अपॉइंटमेंट का आपको चार्ज लगता है, एंड देन 12-13 हज़ार रुपये के आसपास आपकी एम्बेसी फ़ी है। इसके अलावा 10-15 हज़ार रुपये का आपका इंश्योरेंस है, 1-2 हज़ार रुपये का डमी टिकट है। तो ऐसे आपका प्रोसेस पूरा आगे बढ़ता है। फिर उसके अलावा फाइल आइल भी आप आना जाना चार्जेस होगा, 1.5 लाख रुपये के आसपास आप पूरा मानो, अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है एम्बेसी के थ्रू। अगर नहीं मिलता तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आने वाले टाइम पे चेंजेस हो सकते हैं, दोबारा वीएफएस पे प्रोसेस जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 6-7 महीने के अंदर इसमें प्रोसेस में चेंजेस आते हैं। अगर वीएफएस के पास दोबारा प्रोसेस चले गया तो फिर आपका प्रोसेस पूरा करप्शन वाला हो जाता है। उसमें अपॉइंटमेंट आपके 1-1 1.5 लाख रुपये के एजेंट आपके सेल आउट करते हैं, और मैनुअली मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। उसमें स्कैम भी बहुत ज़्यादा चलता है। आप पेड अपॉइंटमेंट आपको देते हैं, कोई फेक प्रोवाइड करता है, वो अलग झंझट होती है। अगर एक बार आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, फेक निकलता है, तो फिर आपका पूरा पैसा बर्बाद होता है, क्योंकि सबमिशन आपको करने नहीं देते हैं। अभी के टाइम पे जो सिनेरियो है इसमें स्कैम थोड़े कम होंगे, क्योंकि अगर आपने खुद रजिस्ट्रेशन करा है तो एम्बेसी के थ्रू आपको ईमेल आएगा, उस दिन आपको जाना पड़ेगा। तो अगर इसमें भी किसी और के थ्रू करा रहे हैं तो फिर इसमें भी स्कैम होने के चांसेस हो सकते हैं। बट ईमेल आईडी अगर आपका है, आपको एम्बेसी से ईमेल आती है, तो वेरीफाई अगर आप प्रॉपरली करते हैं फिर सबमिशन वगैरह कर सकते हैं इसमें। तो ये सिनेरियो आपका रहा है, और सारे कैंडिडेट का रिजेक्शन नहीं आएगा। अभी भी कह रहा हूँ 15 से 20% कैंडिडेट हैं उनको वीज़ा लगेगा। तो काइंड ऑफ गैम्बल प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस में रिलाई मत करो। कहीं और के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो अभी के टाइम पे। और नए कैंडिडेट से बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास पैसे हैं 1-1.5 लाख रुपये, अगर आप गैम्बल में टाइप का लगा सकते हो तो फिर तभी अप्लाई करना, नहीं तो मत करना इस प्रोसेस के लिए। 1 लाख रुपये आपका बर्बाद हो जाएगा इसमें। बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनका 1 लाख रुपये ही बर्बाद होता है, क्योंकि सिनेरियो क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ। अपॉइंटमेंट आता है, अपॉइंटमेंट आने में ही आपको बहुत सारा टाइम हो जाता है। वर्क परमिट एक बार आपके पास आ जाता है तो उसके आपके पास ही पड़े रहता है, वो 1 लाख रुपये आपके लग जाते हैं। उसके बाद ना अपॉइंटमेंट मिल पाता है, ना प्रोसेस आगे बढ़ पाता है। जो पूरा प्रोसेस आपका वहीं पे स्टॉप हो जाता है, तो 1 लाख रुपये आपके बर्बाद हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको श्योरिटी रखनी पड़ेगी। अगर साइड बाय साइड कोई और कंट्री का अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और वीज़ा रेशियो की बात करूँ तो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, जहाँ भी इंडिया के सबमिशन होते हैं, पाकिस्तान का हो गया, या फिर अदर कंट्रीज़ हैं, उसमें सिनेरियो है रेशियो आपका 15 से 20% ही। अगर यूएई का देखें तो थोड़ा रेशियो बेटर कह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ से कम लोग अप्लाई करते हैं। इंडिया से जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट हैं दे आर वेरी हाई। अगर यूएई से देखूँ तो उसमें थोड़ा रेशियो ठीक है एज़ कम्पेयर टू दीज कंट्रीज़। और इसके अलावा अगर आप यूरोप से अप्लाई करते हैं, यूरोप के अंदर शेंगन जोन के अंदर जो यूरोप कंट्रीज़ हैं वहाँ से अप्लाई करते हैं, तो फिर वहाँ से भी थोड़ा आपका रेशियो ठीक रहता है, क्योंकि उतने ज़्यादा एप्लीकेंट रहते नहीं हैं। इंडिया से आपका सिनेरियो ऐसा है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट आर वेरी हाई, तभी आपका अपॉइंटमेंट मिलने में भी मुश्किल होती है। इसके अलावा आपका प्रोसेस आगे बढ़ने में भी आपको थोड़ी मुश्किल होती है। सो यू हैव टू कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड अगर पोलैंड के अप्लाई कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको जो पूरा प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करते रहूँगा। अभी काइंड ऑफ बिजनेस है ये, अगर देखा जाए तो पोलैंड का आपका वर्क परमिट का एजेंट आप लोगों को पुश करेंगे, बोलेंगे कि आपका 4-5 महीने के अंदर आपका वीज़ा लग जाएगा, बट दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। अगर अभी देखा जाए एजेंट का, तो मैंने आपको सिनेरियो बता दिया कैसे आपका प्रोसेस वर्क करता है। आपका वीज़ा लगे ना लगे, एक बार वर्क परमिट आपको सेल आउट होता है तो उनका एक वर्क परमिट के अंदर 500, 600, 700, इतना 700 यूरो के अप्रॉक्सीमेटली उनका अपना बिजनेस बन जाता है, अपना वर्क परमिट का पैसा निकल जाता है। फिर दिक्कत आप लोगों को आती है। तो इस चीज़ को आप पूरा देखो और रिलाई मत करना। अगर कोई किसी कर्जा लेके अपना वर्क परमिट फाइल कर रहा है तो पोलैंड के लिए बिल्कुल अप्लाई मत करो। अभी के टाइम पे ऐसा है, कहीं से उधार लेके पैसा लेते हो, या फिर किसी आपको ऐसा लगता है पोलैंड के अप्लाई करोगे 5-6 महीने के अंदर आपका वर्क परमिट आ जाएगा, फिर आप पे आउट कर दोगे, तो ऐसा प्रोसेस आपका नहीं होगा। पैसा आपका पूरा डूब सकता है। सो
थिंक अबाउट फ्यू थिंग्स बिफोर अप्लाइंग फॉर पोलैंड वर्क परमिट। एक नया सेशन और बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा अभी इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसके अलावा जो पोलैंड में जिन लोगों को वर्क परमिट आ गया उनके लिए प्रोसेस अलग बनाऊंगा, क्योंकि वर्क परमिट आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद आप वेट ही कर सकते हो। एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी स्पेंड कर दिया उतना पैसा। उसके बाद एक रिस्क ले सकते हो, 1 लाख रुपये लग गया तो 30-40 हज़ार रुपये का प्रोसेस और होगा अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो। उसके लिए मैं एक अलग सेशन बनाऊंगा, स्टार्टिंग से सीरीज़ बना रहा हूँ आज के बाद। और कुछ क्वेश्चन वगैरह होंगे, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन।